हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो एचपी कैबिनेट मीटिंग जिसके बारे में आप हर महीने या फिर एक महीने में 2 बार या फिर कई बार एक महीना छोड़कर सुन ही लेते होंगे। ये एक ऐसी मीटिंग है जिसमें जो है वो आपके सैकड़ों या फिर कई बार जो है वो हजारों पद भी अप्रूव किए जाते हैं। मतलब अगर आप कैबिनेट मीटिंग की बात करें तो अगर हम 2 साल का डेटा यहाँ पर अगर मैं निकालूं तो आप अगर खुद से देखोगे, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होगी, न्यूज़ भी आप सुनते होंगे, तो इसमें हजारों नंबर में जो है वो वैकेंसीज आउट हो चुकी है। बट ऑन ग्राउंड वो वैकेंसीज कहाँ निकली है, कब निकलेंगी, इसके बारे में कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं मिलती है और ना ही कभी मिलेगी, जैसा कि सिचुएशन अभी फिलहाल के लिए चली हुई है। ठीक है। तो एचपी कैबिनेट मीटिंग पहले ये होता था कि हमें ये लगता था कि अगर मीटिंग हो रही है तो उसमें जो वैकेंसीज बताई गई है वो आपको 1 से 2 या 2 से 3 महीने बाद आपको देखने को मिलेगी। बट अब ऐसा है कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो भूल गए हैं कि वैकेंसीज कौन कौन सी अप्रूव की गई थी। अच्छा, अब स्टूडेंट ध्यान भी नहीं देते हैं कि भाई कौन सी वैकेंसीज अप्रूव की जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है वैकेंसीज आउट यहां पर नहीं होनी है। ठीक है, 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं ये चीजें हमें देखते हुए। ठीक है। अब क्या है कि भाई हाल ही में ही क्या हुआ है, आपको पता ही होगा कि गेस्ट टीचर पॉलिसी, बहुत सारी वैकेंसीज आपको पता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली पड़ी है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे टैट दे रहे हैं, बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और भी जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं सारी चीजें। ठीक है, बच्चे टैट की तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर बच्चे कमीशन की तैयारी करते हैं जिसकी वैकेंसीज आउट नहीं हो रही हैं। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। न्यूज में आए दिन छपता रहता है कि अब वैकेंसीज आएगी। कोई मंत्री बोल रहा है कि 4,000 वैकेंसीज खाली पड़ी है। ठीक है, इतनी पड़ी है, बहुत जल्दी भरी जाएगी। बट उसी के साथ क्या हो जाता है कि आपकी ये न्यूज सामने आ जाती है कि हाल ही में ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने गेस्ट टीचर पॉलिसी को जो है वो अप्रूवल प्रदान कर दिया है और आउटसोर्स आधार पर जो है ये आपकी भर्ती की जाएगी। और मेन बात की दूर होगी शिक्षकों की कमी, कि भाई जो शिक्षक की कमी आपकी पूरी की जा रही है वो अब गेस्ट टीचर से की जा रही है। इस गेस्ट टीचर पॉलिसी का पहले भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। तो उसके बाद देखिए अलग अलग मंत्री की अलग अलग स्टेटमेंट आती थी। ठीक है, हमारे जो सीएम है उन्होंने भी कहा था कि आप इस चीज को गलत समझ रहे हो। बट अब जो है वो इसका अप्रूवल कर दिया गया है, इसको जो है वो कैबिनेट में पास कर दिया गया है, आउटसोर्स आधार पर आपकी गेस्ट टीचर की भर्ती होगी। अच्छा, कहने को तो ये भी बोला जाता है कि भाई आपकी दूसरी वैकेंसीज भी भरी जाएंगी जो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीजीटी वगैरह की अलग अलग है। बट आप को क्या लगता है वो आपको अच्छे से पता होगा कि कितनी भरी जाएंगी और कितनी नहीं भरी जाएगी। भाई यार, जब मेरा काम जो है वो 200 250 400 500 रुपए में हो रहा है, ठीक है, तो मैं बाकी टीचर्स को क्यों उनकी वैकेंसी फिलअप करूंगा। प्राइमरी वालों की बात करें 200 रुपए पर पीरियड, अपर प्राइमरी वालों की बात करें 250 रुपए पर पीरियड। ठीक है, हायर स्कूल वालों की बात करें 400 रुपए पर पीरियड, सेकेंडरी स्कूल वालों की बात करें 550 रुपए पर पीरियड, और 2025 से इसकी स्टार्टिंग की जा रही है। ठीक है, मतलब वैकेंसीज का नामो निशान नहीं है कि टीजीटी वगैरह की कब वैकेंसीज आउट होगी, जेबीटी का कमीशन कब निकलेगा, टीजीटी का कमीशन कब निकलेगा, बाकी जो कमीशन होते हैं कब निकलेंगे। बट इसकी जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कंफर्मेशन लगा दी है कि भाई 2025 से हम स्टार्ट करेंगे सरकारी स्कूलों में। और रीजन क्या है कि भाई एकदम से जो टीचर स्कूल छोड़ देते हैं, कई बार पोस्टें खाली हो जाती है, तो एजुकेशन में कोई जो है वो दिक्कत ना हो, इसके लिए गेस्ट टीचर रखे जाएंगे घंटे के हिसाब से। कि भाई आपको वैकेंसीज जो है वो फिलअप नहीं करनी है, बट क्या करना है, आपको गेस्ट टीचर रख लेने हैं कि भाई ये जो है वो कमी पूरा कर देंगे और ये आगे चलकर कमी पूरी करते ही रहेंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मेरे पास ईमेल आ रहे थे, सर इसके लिए सपोर्ट करो, ये करो। देखिए, एक चीज आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी कि ये सारी चीजें भाई आप भी कहीं ना कहीं पर इसमें जो है वो भागीदार हो। अब यार आउटसोर्स पर वैकेंसीज निकलेंगी, ठीक है, 4 बच्चे उसको अपोज करेंगे, बाकी उसके लिए अप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात। यही चीज वन मित्र में हुई थी। वन मित्र के केस में हमने वीडियोस बनाई, ठीक है, और भी लोगों ने वीडियोस बनाई, बच्चों ने भी बहुत बोला कि भाई वन मित्र जो है वो आपकी आउटसोर्स पर भर्ती है, ठीक है, एक तरीके से आउटसोर्स ही समझ लीजिए, तो उसको हमें यहाँ पर जो है वो नहीं सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, वीडियोस भी बनी, बहुत सारी चीजें भी हुई, ठीक है, ईमेल वगैरह भी हुए। बट एट द लास्ट हुआ क्या, जब भर्ती आई तो भर भर के स्टूडेंट वहां देखने को मिले। तो गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि भाई आप लोग क्या चाहते हो, ठीक है, क्या करना है। अब ये गेस्ट टीचर है तो इसमें गेस्ट टीचर बनकर कौन जाओगे, आप ही लोग जाओगे, आप ही स्टूडेंट लोग जाओगे। ठीक है, 10 बच्चे अपोज करेंगे, 50 बच्चे उसके लिए अप्लाई करेंगे। ऐसा ही वन मित्र के केस में हुआ था, ऐसा ही अदर वैकेंसीज के केस में होता है। आउटसोर्स पर वैकेंसीज निकलती है, ठीक है, 10 बच्चे उसको अपोज करते हैं, 50 उसके लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से अपोज होगा ये आप लोग भी अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, 10 बच्चे वहां पर जाकर प्रोटेस्ट करते हैं, बाकी बच्चे घर बैठे रहते हैं। ठीक है, और बाकी
सपोर्ट करते हैं। कई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं फर्क पड़ता वैकेंसीज आउटसोर्स पर आए या किसी पर भी आए, ठीक है, हमें तो बस अप्लाई करना है, ठीक है। और यही चीज आपको गेस्ट टीचर पॉलिसी में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, गेस्ट टीचर तो चलो वहां तक सीमित है, जो कि गेस्ट टीचर है, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये आपको इसका इफेक्ट कितना रहेगा वो आने वाले समय में पता लगेगा, जिनको नहीं पता है। बट मैंने बताया ना कि आप में से ही वो स्टूडेंट होंगे जो इसके लिए अप्लाई करेंगे, जाएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है, मिल रहा है सब कुछ। अब वन मित्र है, वन मित्र में हजारों बच्चों ने अप्लाई किया, बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे थे, सिलेक्शन भी हुई है बच्चों की। तो क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों ने अपोज किया था, बहुत सारे बच्चे लग भी गए, खत्म बात। गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज आती है भाई पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक, ठीक है। अभी मैं आपको लास्ट में एक वीडियो भी जोड़ दूंगा, ठीक है, मंत्री जी की, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो पंचायत सचिव की भर्ती होने वाली है सेक्टर की या तकनीकी सहायक की, ठीक है, उसको जो सैंक्शन किया गया है वो आउटसोर्स के बेसिस पर किया गया है, ठीक है। अब ये कितनी सही स्टेटमेंट है, कितनी गलत स्टेटमेंट है, उनके मुंह से निकला है या फिर ये सच में हो रहा है, ये आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उनके द्वारा कहा गया है कि जो पंचायत सचिव की वैकेंसी है वो आउटसोर्स के ऊपर सैंक्शन की गई है। अच्छा, अगर मैं टोटल बात करूं, उन्होंने ही बताया कि 2500 वैकेंसीज जो है वो इस डिपार्टमेंट में खाली पड़ी है। यार हद की बात है, 2500 वैकेंसीज, ठीक है। बच्चे यहां पर दिन रात तैयारी करते हैं, मगजमारी करते हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं कि भाई हम ऐसी तैयारी करें, वैसे तैयारी करें, और 2500 वैकेंसी यहां पर खाली पड़ी है, ठीक है। और सैंक्शन किस पर हो रही है, सैंक्शन आउटसोर्स पर हो रही है। जबकि मैं आपको एक चीज बताऊं, ये देखो, ये 25 फरवरी 2023 की बात है, ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है। यहां पर हिमाचल लोक सेवा आयोग भरेगा पंचायत सचिवों के 523 पद, प्रक्रिया शुरू। ये प्रक्रिया 2023 में शुरू हुई थी, आज तक खत्म नहीं हुई है, ठीक है। पहले भी इन वैकेंसीज को अप्रूवल मिल चुका है, जो आपकी पंचायत सचिवों की भर्ती थी, ठीक है। पहले चरण में 325 पोस्टें भरनी थी, ये हमीरपुर को दिया गया था, हमीरपुर को कैंसिल किया गया था, तो बोला गया था कि एचपीपीएससी फिलअप करेगा, बट आज तक इसकी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई। बट उसके बाद क्या आउट हुआ, ये बोला जा रहा है कि इसको जो सैंक्शन किया जाएगा वो आउटसोर्स पर किया जाएगा। हालांकि ये हो सकता है कि बाद में ये स्टेटमेंट को बदल दिया जाए, और बात होता है, बहुत बार होता है, ठीक है, जैसे आपको गेस्ट टीचर पॉलिसी के केस में भी हुआ था, बट दोबारा से इसको अप्रूव कर दिया गया है। वैसे ही जो है वो आपको इसके बारे में भी स्टेटमेंट अलग से देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल के लिए जो इनका पूरा टारगेट चल रहा है वो चल रहा है आपका आउटसोर्स वाला, ठीक है। स्टार्टिंग में आउटसोर्स को अपोज किया जाता था, अब ज्यादातर जो वैकेंसीज आ रही है वो सारी आउटसोर्स पर आ रही है, ठीक है। अब भाई आप देख लो आपको किस तरीके से जो है वो प्रिपरेशन करनी है। मेरे कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि अगर किसी चीज को अपोज करना है तो भाई उसको सभी को मिलकर अपोज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि 10 बच्चे अपोज करें और बाकी उसके लिए अप्लाई करें। अब चाहे आप मेरी बात से सहमत हो चाहे ना हो, इस बारे में ध्यान से बैठकर सोचना, तभी आपको ये चीजें समझ आएगी। दूसरी चीज, एक चीज और मैं बोल देता हूं, भाई जिस भी वैकेंसी की तैयारी करो ना, मान लीजिए आपके पास पुलिस के सामने आपके एग्जाम है, तो जी जान लगा दो उसमें सिलेक्शन ले लो, ठीक है। कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जी जान लगा दो उसमें सिलेक्शन ले लो, ठीक है। और वैकेंसीज का वेट फालतू में ना करो। हाई कोर्ट का एग्जाम है, हाई कोर्ट की तैयारी कर लो जिन्होंने भी भरा है। पुलिस का एग्जाम है, पुलिस की तैयारी कर लो जिन्होंने भी भरा है अच्छे से, ठीक है जी। तो बाकी मैंने अपडेट आपको बता दी कि क्या क्या चीजें हो सकती है, और ये वीडियो आप अच्छे से देख लो। बाकी आपके इस बारे में क्या विचार है, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे जरूर बताइएगा। ये सवाल है कि हमारी बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं जहाँ ना सचिव है ना तकनीकी सहायक है, तो कोई नई भर्ती शुरू कर रही है? जी, उसके लिए बिल्कुल प्रपोजल बना ली गई है। कुछ पंचायती राज की ऑलरेडी हम लोगों ने सैंक्शन करके जे पंचायत सेक्रेटरीज की ऑलरेडी आउटसोर्स के ऊपर वो भी सैंक्शन हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करीबन 1 महीना पहले हमारे से रिव्यू मीटिंग हमारे डिपार्टमेंट की लंबी ली थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जितने भी आपकी पोस्ट खाली हैं आप उसका प्रपोजल बना के कैबिनेट में ले आए, ताकि हम लोग जो है सैंक्शन कर सकें। मैं बताना चाहूँगा करीबन पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिला के करीबन 2500 के करीब पोस्ट अभी हमारी जो है पोस्ट खाली। मैं वही बोलूंगा ना, पिछली बारी 412 पंचायतें तो बना दी 2012 में, है ना जी? नहीं, 2012 में नहीं, 2012 पिछली सरकार में लास्ट में बनी है, 2020 में बनी सर, 20 में करीबन 22 के इलेक्शन थे, 20 लास्ट में बनी है विधानसभा के दौरान। वो करी, अच्छी बात है। मैं इसको आलोचना नहीं कर रहा कि क्यों बना दिया आपने, इस बात को आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ करी बहुत अच्छी करा। इसके साथ स्टाफ भी करना था ना। उसमें एक ग्राम पंचायत में पंचायत घर की आवश्यकता है, उसमें जे की है, टीए टेक्निकल असिस्टेंट की है, जीआरएस की रहती है, पीएम की रहती है, पंचायत चौकीदार की पोस्ट है,
तो ये सब कुछ मिला के और उसके बाद कितने अपने ब्लॉक्स हैं। अभी आज की डेट में जो है 91 टोटल हिमाचल प्रदेश में ब्लॉक्स हैं आज की डेट। इसका भी हम लोग कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं हम लोग उसको, क्योंकि कई 15-16 ग्राम पंचायत को मिला के एक ब्लॉक बना दिया है। अब बीडीओज जो हैं वो तो एज पर, और बीडीओज की पोस्टें सैंक्शन नहीं करी, तो वो भी हम लोगों ने कैबिनेट में ऑलरेडी हम लोगों ने सैंक्शन कर दिए हैं बीडीओज की। लेकिन इनको कैटेगराइज इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बीडीओज केवल उनको कई चीज काम मिलता है। जो सीनियर बीडीओज उनको पीओ की पोस्ट दी जाती है, तो हमारा जो बीडीओज की पोस्टें हमने देखा कहीं खाली है। अभी जल्दी जो है हम लोग उसमें प्रमोशंस भी जो है उसकी ऑलरेडी कुछ की डीपीसी हो गई है, 1-2 की रह गई, वो जल्दी हम 15-20 दिन के अंदर हम लोग प्रमोशंस भी वीडियोस की करने जा रहे हैं। पद कितने भरे जाएंगे? जो 2500 खाली है, जो सरकार भरने का सोच रही है, कितने भरे जाएंगे? देखिए ऐसा है कि पद तो मैं समझता हूँ सभी भरने चाहिए। अभी कैबिनेट में लेके जा रहे हैं, जितने की फाइनेंस स्वीकृति आएगी, मतलब 60-70% तो मिनिमम हम लोग करेंगे। 12 को कैबिनेट में जाएगा ये? नहीं, 12 को तो नहीं आ रहा है। अभी एक रिव्यू मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ दोबारा इसी के ऊपर, केवल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर गारंटीज को लेकर